Jai Hind everyone, my name is Yash Parmar and I welcome you all here on this video. Welcome to BETS Officer Selection Board, and today our topic will be simple interest. Okay. Now we have learned it from school that in simple interest there is three things. First is your principal, you know, next is your rate, and next is your time. और ऑल टुगेदर मेक्स आवर सिंपल इंटरेस्ट. तो होता क्या है, क्या रिलेशन होता है समझते हैं, है ना. फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, शुरू से. सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है सर? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ये बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है. अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देता हूँ. प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है, वो मनी होती है जो कि या तो आपने इन्वेस्ट किया होगा या फिर उधार दिया होगा, है ना. उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल. रेट क्या होती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने सुना होगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब ये क्या चीज है रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो समझना, जैसे मैं बोलता हूँ कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है, तो 100 रुपीज पर आपको 5% यानी 5 रुपीज क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो एक महीने के बाद आप मुझे, या फिर एक साल, मैं बोलता हूँ 5% पर एनम, है ना. तो आपको एक साल बाद मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 105 रुपीज, है ना. अच्छा, अगर आपने मुझसे 1000 रुपीज उधार लिए होते तो फिर यहाँ पर क्या होता? आपको 50 रुपीज देने पड़ते, मतलब 1050 रुपीज आपको क्या करना पड़ता मुझे? एक साल के, सॉरी हाँ, एक साल के बाद देना पड़ता. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर 10,000 रुपीज आप लेते तो फिर देखो यहाँ पर 10500, ये क्या होता? इंटरेस्ट वाला अमाउंट होता जो कि आप मुझे देते, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इसमें एक और होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? अमाउंट. अमाउंट का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ठीक है. ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बात करता हूँ अमाउंट की. जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि 30,000 रुपीज पर 4 इयर्स के लिए, है ना, 5% रेट पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा और अमाउंट क्या होगा, है ना. ये बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी. हमको क्या करना है? सॉल्व करते हैं सर. पहले सबसे पहले इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी आर इंटू टी अपॉन 100. पी कितना है? 30,000 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 100. दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए आप लोगों की. कितना हो गया? 4 5 जा 20, 20 मल्टीप्लाइड बाई 30, कितना हो जाएगा आपका? 600 रुपीज. ये क्या हो गया? इंटरेस्ट. अब अगर मैं बात करता हूँ अमाउंट की, है ना, तो अमाउंट होगा आपका ऐसे ही प्लस प्रिंसिपल, मतलब 600 रुपीज प्लस आपका 30,000 रुपीज, ठीक है. तो मेरे पास जो अमाउंट होगा वो कितना होगा? 3600 रुपीज. ये क्या हो जाएगा आपका? अमाउंट. क्लियर है क्या? यहाँ तक कहानी समझ में आई? आगे बढ़े, ठीक है. अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ से एक और भी बनता है, उसको भी हम समझ लेते हैं. देखो क्या होता है कि जो आपका प्रिंसिपल होता है ना, वो हमेशा 100% अमाउंट होता है. ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है. तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर जो परसेंट टैक्स लगता है वो इसका आधा होता है. मतलब आधा नहीं, इसका वो पार्टीशन होगा. जैसे मैं बोलता हूँ कि 5% टैक्स लगा, तो 100% वैल्यू पर 5% टैक्स. हाँ सॉरी, टैक्स नहीं, इंटरेस्ट, है ना. तो 100% वैल्यू पर 5%, मतलब 5 का क्या लग रहा है? आपका इंटरेस्ट लग रहा है. तो सपोज आप, यहाँ पे मैं बात करता हूँ,
है ना, कि प्रिंसिपल कितना था 1000। और इस प्रिंसिपल को क्या बोल रहे हैं हम 100% अमाउंट बोल रहे हैं ना। अब इस 100% अमाउंट पर मैंने बोला कि 10% मुझे क्या लगा, रेट लगी, इंटरेस्ट लगा। तो आप 10% निकालो, कितना हो रहा है यहाँ पर, 100 का 10% 10 बनता है ना। अब इस 100 की वैल्यू कितना है 1000, तो इस 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई करना। जैसा रेशियो प्रोपोर्शन मेथड में हम करते हैं, बस कुछ इसमें खास है नहीं, बस आपको याद रखना है। ठीक है, ये थी कहानी आपके इस चैप्टर के बेसिस की। शुरू करते हैं क्वेश्चन शुरू करना लगाना। देखो सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, the simple interest on a certain sum is at 15% per annum for 3 years. ओके, इज ओके, देखो क्या बोला है सर, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 7200 है, प्रिंसिपल हमको नहीं पता, रेट हमको पता है 15% की है, और 3 ईयर, अपॉन टाइम कितना होता है 100। ठीक है, ओके, 5 की टेबल से करते हैं, 5 3 50, 5 20 3 3 कितना हो जाएगा 9, और 9 8 कितना होता है 72, 00 20 का मल्टीप्लाई ऊपर करो, 800 मल्टीप्लाइड बाई 20 इक्वल्स टू प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल की वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ पर आपका 16,000। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ क्या, यहाँ तक कहानी समझ में आई? चलो आगे बढ़े। ओके, ये वाला ओके ठीक, ये वाला समझ में आया आप लोगों को, है ना। इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए 16,000। ओके, आगे बढ़ते हैं, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इन हाउ मेनी इयर्स शेल रुपीज 3500 at the rate of 10% per annum amount to rupees 4500। ओके, जस्ट a मिनट, चलो क्या हो जाएगा समझते हैं, क्या बोला है हमसे सर, प्रिंसिपल जो है वो कितना है यहाँ पर आपका 3500, है ना। रेट आपको दी हुई है कितना है 10%। सिंपल इंटरेस्ट होने के बाद अमाउंट, अमाउंट कितना होना चाहिए 4500। ओके कोई बात नहीं, देखो प्रिंसिपल और ये आपका अमाउंट 3500 प्रिंसिपल है, 4500 ये आपका अमाउंट है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, यहाँ से सर क्लियरली वी कैन सी द डिफरेंस इज ऑफ 1000। सो द 1000 इज योर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये 1000 हमारा क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, बस फॉर्मूला हमको पता है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। 1000 इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 3500, रेट है आपका 10%, टाइम हमसे पूछा है अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, 10 से ये 10 कैंसिल, 100/35। इसको सोल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं सर, 20/7। ठीक है, 7 टू ज़ा 14, बचा कितना 6/7, 2 होल 6/7 ईयर्स आपका आंसर। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा 2 होल 6/7 ईयर्स आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन डिपोजिट्स रुपीज 8000 ओके in a bank which pays 8% per annum। Okay, a person deposits rupees 8000 which pays 8% interest. The amount after 8 years will be, देखो सीधा अमाउंट पूछा है ना, हमको पता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट हमको पता नहीं है ना, हमको पता है 8000 प्रिंसिपल है, 8% उसकी रेट है, 8 इयर्स आपको क्या दिया है, टाइम दिया है, अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, 80 मल्टीप्लाइड बाय 64, है ना। यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 4 32 बचा 3, 8 6 40,
4520, ये क्या हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। हमसे क्या पूछा है सर? अमाउंट पूछा है, कोई बात नहीं। 8000 में हम क्या कर देंगे, 4520 को प्लस कर दो, कितना हो गया 520, 12520 कहाँ है? एक सेकंड, 8 6 48 एंड 3 51 होगा, सॉरी सॉरी, है ना? तो 85 13 1 ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A sum of rupees 1500, okay, is divide invested at the interest of X months. ओके, आगे तक देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, इफ द इंटरेस्ट, सॉरी, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज x अपॉन 8 पर एनम, ओके देखो, प्रिंसिपल कितना है 1500, रेट कितना है x अपॉन 8, टाइम कितना है x मंथ्स। अब यहाँ पर आपको समझना है कि जब भी आपको मंथ्स में दिया हो, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब हम बात ईयर की कर रहे होते हैं। और यहाँ पर सर आपको किसका दिया है, मंथ का दिया है। तो हमको पता है 1 ईयर में टोटल कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स, है ना? तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ 1 मंथ में कितने ईयर होंगे, तो 1/12 ईयर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, उस मंथ को 12 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओरिजिनल फॉर्मूले क्या बनेगा आपका, ऐसा इक्वल्स टू, प्रिंसिपल क्या है 1500, इंटू रेट क्या है आपका x अपॉन 8, टाइम कितना है x अपॉन 12, मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉरी डिवाइड बाय 100, बस ये कहानी है। क्या करेंगे, 20 से 20 आपका कैंसिल। ठीक है, द अमाउंट सम गोस टू 59। चलो ठीक है, अच्छा एक सेकंड, उसने हमको 90 बोला है ना, 90 क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। तो सर आपका इंटरेस्ट कितना हो गया 90, इधर कितना बचेगा, 3 5 जा 3 4 जा, तो 5 इंटू एक्स अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में? एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं करती? ओके ठीक है, ये कितना हो गया सर 90, इसको आप कैंसिल कर सकते हो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 बचा 4, 5 9 8 जा 40, तो इधर आपको बचा 18 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं सर, इस 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाइड बाय 2, इस 8 को 8 ही रहने दो, ये हो गया 4 एक्स स्क्वायर। ये कितना हो गया सर, 9 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए, बिल्कुल सर, यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। एक्स इक्वल्स टू √9 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 4 2, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 मंथ्स, या फिर मैं बात करूं, ओके 24 मंथ्स विल बी करेक्ट आंसर, दिस विल गिव यू 2 इयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल, ओके, एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 इयर्स इज 10:7, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, रेट ऑफ, सॉरी रेशियो नहीं, सॉरी रेट, रेट पूछा है। देखो क्या करेंगे, सीधा सिंपल है, इसके दो तरीके होते हैं। पहले हम बेसिक से चलते हैं, प्रिंसिपल हमको नहीं पता, हमने एज्यूम कर लिया x होगा, ठीक है, यहाँ उसको p ही लिखते हैं। ऐसा ही आपका कितना है सर, ऐसा ही आपका i लिख लो, इंटरेस्ट, है ना, r हमको निकालना है, और जो है आपका टाइम कितना दिया है 5 ईयर। फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100, इंटरेस्ट आई इक्वल्स टू पी, आर नहीं पता, आर मल्टीप्लाइड बाय 5/20, 100, ठीक है, आई अपॉन पी इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाय, इससे मैं अगर कैंसिल कर दूंगा सीधा क्या बचेगा मेरे पास 20। आई और पी का रेशियो क्या है,
प्रिंसिपल इज टू इंटरेस्ट आपका क्या है 10:7। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा 7/10 इक्वल्स टू R/20। 10 से 2 कैंसिल, R की वैल्यू कितना आ गया आपके पास 14%। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है क्या, यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई। अब ये हो गया इसका बेसिक तरीका। अब थोड़ा सा हम इसको और इजी वे में देखते हैं क्या। देखो इजी वे में हमको पता है क्या कि सर 10 जो है ये क्या प्रिंसिपल है, 7 जो इंटरेस्ट को यही लिख दो, 7 इंटरेस्ट इक्वल्स टू 10 × 5 × R/100। 122, तो ये R इक्वल्स टू कितना हो गया सीधा यहाँ से 14%। क्लियर हुआ। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/8। ओके, देखना समझना क्या बोला है। Is 1/8 on the sum of the sum when the number of years is equal to half of the rate of the find the interest simple interest of 15,000 rupees at the same rate। ओके देखो क्या, इसको हमको टू पार्ट्स में सोल्व करना है। फर्स्ट पार्ट ये रहा, जो इंटरेस्ट है वो क्या है सर 1/8 ऑफ पी। ओके, अब जो टाइम है द नंबर ऑफ इयर्स इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ द रेट परसेंट। क्या बोला है सर, अगर रेट रेट हमको पता है कि नहीं पता, तो टाइम जो जाएगा हमने बोला रेट, रेट बाय 2, ये हो गया आपका टाइम। ठीक है, बस फॉर्मूला लगा देते हैं, इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT/100। कितना इंटरेस्ट 1/8 पी इक्वल्स टू पी। आर कितना है, आर ही है, और टी कितना हो गया R/2 मल्टी डिवाइड बाय 100। ठीक है क्या, पी से पी कैंसिल, 2 से आपका 8 कैंसिल, 8 से आपका ये 25 कैंसिल, 25 इधर गया, इधर क्या बचा आपके पास R², मतलब R की वैल्यू कितना हो जाएगी √25। R विल बी योर 5 ईयर। ठीक है, मतलब सॉरी 5% रेट होगा, और 5% अगर रेट हो रहा है तो टाइम कितना होगा सर 1/2 ईयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमसे क्या पूछा है सर 15,000 रुपीज का रेट 5% ईयर 8 ईयर्स अपॉन 100। 150 multiplied by 40, 15 4 the 60 with 2 0, 6,000 will be your correct answer, option C। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक, यहाँ तक कहानी समझ में आई क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी सारे इजी क्वेश्चंस हैं, आगे हम उसको और लेंदी थोड़ा सा डीप में लेके चलेंगे कॉन्सेप्ट्स को। ओके, if the simple interest on a certain sum of money borrowed for 4 years at 9.5% per annum exceeds the simple interest on the on the same sum for 3 years at the rate। अच्छा ठीक है, देखो क्या बोला गया है, दो अमाउंट, एक प्रिंसिपल ये है, दूसरा प्रिंसिपल ये है। ठीक है, दोनों सेम है। इसको हमने 9.5% पर लिया है, कितने साल के लिए 4 इयर्स के लिए। इसको हमने 12.5% पर लिया है 3 इयर्स के लिए। ठीक है, अब हमको क्या बोला है कि सर द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर मनी बोरोड फॉर पर एनम एक्सीड्स, ये वाला एक्सीड कर रहा है किसको, इसको। कितने से एक्सीड कर रहा है, एक्सीड करने का मतलब क्या होता है बढ़ना, 225, मतलब इसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो इससे भी कुछ सिंपल इंटरेस्ट हमको देखने को मिलेगा, लेकिन इसका वाला जो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट होगा केस वन का, ये जो है वो कितना है 225 रुपीज ज्यादा है। ठीक है क्या, तो हमको क्या करना है, बस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ वन केस, इसमें अगर मैं क्या कर देता हूँ इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकंड केस। लेकिन मुझे पता है इसमें अगर मैं 225 प्लस करूंगा तब ये मिलेगा, या इसमें मैं 225 माइनस करूंगा तब मुझे ये मिलेगा, है ना। तो आप दोनों में से या तो आप इधर प्लस कर दो या फिर आप इधर माइनस कर दो। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ केस वन कितना हो जाएगा सर, प्रिंसिपल नहीं पता कोई बात नहीं, आर कितना है 9.5, टी कितना है 4 इयर्स अपॉन 100। यहाँ कितना हो जाएगा, पी नहीं पता, 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 3
अपॉन 100 प्लस 225। हाँ ये जरूरी है। ठीक है। अच्छा पहले सॉल्व कर देते हैं, ये हो गया 20 टाइम्स। अच्छा एक जीरो हटा देते हैं, ये हो गया 200। ये हो जाएगा आपका 19 टाइम्स। 12.5 अपॉन 100, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आपको पता है कि फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी बनती है यहाँ से, 1/8। ठीक है सर। अब मेरे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है? ठीक है, 19 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन 200 इक्वल्स टू 3p अपॉन 8 प्लस 225। ठीक है। क्या करेंगे? क्या करेंगे, 8 का एलसीएम ले लेंगे। 19 फोर जा उधर कितना हो जाएगा? ठीक है। अच्छा इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। 50। इधर हुआ आपके पास 19/50, ऊपर इधर कितना बचेगा? p। 8 का मल्टीप्लाई इधर करो, 3p प्लस 8 फाइव जा 40 बचा 4, 8 टू जा 16 और 4 20 बचा 2, फिर 8 टू जा 16, कितना हो जाएगा आपके पास? 1800 अपॉन कितना हो रहा है सर? 8। ठीक है। 8 का मल्टीप्लाई इधर, 50 का मल्टीप्लाई इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 मल्टीप्लाइड बाय 8p इक्वल्स टू 150p प्लस 1800 मल्टीप्लाइड बाय 50। ठीक है क्या? यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो गया? 152p इक्वल्स टू 150p। और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, सीधा सोल्व हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है सर, ये देखो 150 यहाँ है, 2p। 2p की जो वैल्यू है वो कितना है? 1800 इंटू 50। तो जो p की वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगी सर? इस 2 से इसको कैंसिल कर दो, 1800 मल्टीप्लाइड बाई 25 कितना हो जाएगा? 0025, 8 जा 20 है ना, 200 बचा, 25 बन जा 25 और बचा, सॉरी उसमें 20 प्लस करेंगे कितना होगा? 45,000। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर हुई क्या कहानी यहाँ तक? यहाँ तक आपको समझ में आई कॉन्सेप्ट? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बढ़े। अच्छा आगे बढ़ते हैं हमारे। चलो देखो क्या हो रहा है। सम टाइप 2 क्वेश्चन है यहाँ से। सम डबल्स इन 7 years at CSI, in how many years it will be 5 times of the original sum? ओके देखो, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपसे, है ना, जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ कि सम डबल्स ना 2 टाइम्स हो जाता है 5 years में, तो बताओ 10 टाइम्स कितने साल में हो जाएगा? तो इसका, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? ठीक है। जैसे यहाँ पर आप एज्यूम करो, क्या एज्यूम करो, क्योंकि रेट तो सेम ही होने वाली ना और परसेंटेज भी सेम ही होने वाला है। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ। ये क्या है सर? सम है ना, सम जो है वो डबल हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो अमाउंट होगा वो कितना होता है सर? एस आई प्लस प्रिंसिपल। तो जब आपका डबल हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि प्रिंस, ठीक है, तो कोई भी अमाउंट डबल कब होता है? जब उसका प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट सेम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1,000 रुपये किसी को उधार दिए, है ना, और साल भर के बाद उस 1,000 रुपये के ऊपर जो है इंटरेस्ट कितना बन गया? 1,000 रुपीज। तो मैं बोलूंगा कि मेरा अमाउंट जो था वो कितना हो गया सर? अमाउंट जो था वो डबल हो गया, 2,000 हो गया। ठीक है क्या? अच्छा ठीक है सर। अगर मैं बोलता हूँ कि 5 टाइम्स हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि सर मेरा जो प्रिंसिपल था उसमें मेरा 4 टाइम्स कौन जुड़ गया? इंटरेस्ट जुड़ गया क्या? या 4 टाइम्स प्रिंसिपल जुड़ गया क्या? जैसे अगर मैं बात करता हूँ 5 टाइम्स कब होगा ये प्रिंसिपल मेरा? जब मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे? 5,000 रुपीज। इसमें क्या है सर, ये तो मेन था ना, ये तो मूल कभी चेंज होता ही नहीं, प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता। लेकिन सर बढ़ते बढ़ते जो इंटरेस्ट था वो कितना बढ़ गया? पहले साल में 1,000 हुआ, फिर दूसरे में फिर 1,000, ऐसे करके
4 साल के बाद मेरा अमाउंट जो था, जो मैंने प्रिंसिपल उसको दिया था, वो डबल हो गया। ठीक है, इस तरह से इसको समझा जाता है। तो अब ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसका पुराना एक लेंथी मेथड होता है जो बहुत भारी होता है, बहुत लंबा चौड़ा, हमको उसमें नहीं जाना। ठीक है, हमको उसमें उसमें क्या करना है कि इंटरेस्ट एज्यूम कर लो तुम कि डबल हो रहा है, मतलब पी बढ़ रहा है, पी इंटू आर कुछ होगा, टी कितना दिया है यहाँ पे टाइम, उसको 5 ईयर्स अपॉन 100, तो पी से पी कैंसिल, रेट कितना हो जाएगा आपका 20%। तो इस तरह से उसको फिर निकालना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने इसको एग्जांपल दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल क्या दिया है, सर 2 टाइम्स हो रहा है वो 5 ईयर्स में, और हमको बताना है कि 10 टाइम्स कितने में होगा ना, 10 टाइम्स वो कितने में बढ़ रहा है। ठीक है, ओके, देखो यहाँ से मैं, कोई मेरा प्रिंसिपल था, अब वो प्रिंसिपल कितना हो गया 2p, कितने में, ठीक है, ओके, और मुझे कितना चाहिए सर, उसका 10p चाहिए। अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा, सर 1 बढ़ा, कितने ईयर में, 5 ईयर्स में। तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ रहा है, तो 9 बढ़ेगा। जब एक बढ़ने में 5 साल लगा रहे हैं, तो 9 टाइम्स बढ़ने में कितने लगेंगे, 9 5 जा 45 ईयर्स में वो मेरा जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स। समझे क्या, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, आपको जल्दी इजी समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोला है, अ सम डबल्स इटसेल्फ इन 7 डेज, ये प्रिंसिपल था कुछ, और इसने क्या कर दिया 2p, कब बना ये 7 ईयर्स में। ठीक है, अभी छोड़ देते हैं इसको। नेक्स्ट क्या है, 5 टाइम्स कितने में हो जाएगा सर, 5p। ओके, कितना बढ़ रहा है, देखो p से 2p बढ़ रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है, एक बढ़ने में कितना टाइम लग रहा है, 7 ईयर्स का। यहाँ पे कितना बढ़ेगा, 4 टाइम्स। जब एक साल 1 टाइम्स बढ़ने में 7 ईयर लग रहा है, तो 4 टाइम्स बढ़ने में कितना होगा, 4 7 जा 28। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझ में आएगा। अ सम डबल्स इन 6 ईयर्स, ओके, ये सम है, ये 2p हो गया। ठीक है सर, और कितना होना है, 10 टाइम्स चाहिए हमको, ओके, नो प्रॉब्लम। 1 बढ़ रहा है कितने टाइम पे, सर 6 ईयर्स में। यहाँ पे कितना बढ़ेगा, 9, कितने टाइम में, जब एक को बढ़ने में 6 साल लग गए, तो 9 टाइम्स बढ़ने में कितना लगेगा, 9 6 जा 54। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। देखो असम, इट सिंपल इंटरेस्ट बोरो बिकम्स 2 टाइम्स इन 8 ईयर्स, ओके, प्रिंसिपल था, 2 टाइम्स हो गया, कोई बात नहीं। हमको क्या चाहिए, 4 टाइम्स कब होगा, एक बढ़ने में कितना टाइम ले रहा है, देखो 8 ईयर्स, तो यहाँ पे 3 बढ़ने में कितना टाइम ले रहा है, वो 3 8 जा 24। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। समझना क्या बोल रहा है यहाँ पर, आपको ध्यान रखना है। मैंने अभी जस्ट आप लोगों को एक कहानी समझाई थी कि प्रिंसिपल जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है ना, बस उसी को आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होगा, ठीक है, टाइप 3 क्वेश्चंस। आफ्टर अ सर्टेन टाइम, ratio of principal and amount is 5:6, and after 8 years their ratio is 1:2। ओके, देखो कैसे करें, प्रिंसिपल है, अमाउंट है, सर प्रिंसिपल 5 है, अमाउंट 6। फर्स्ट, सेकंड केस में क्या बोला है, बहुत साल बाद, 8 साल बाद 1:2 हो गया। अब यहाँ पर आपको कहानी समझना है क्या, सर प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है ना, अरे भाई मैं आपको 10,000 रुपये उधार दे रहा हूँ, ठीक है, और उस पे इंटरेस्ट लगेगा, तो मुझे बताओ 10 साल बाद भी मैंने आपको उधारी दी है, तो 10,000 रुपये रहेंगे ना, 10,000 ही रहेंगे ना, इंटरेस्ट वगैरह थोड़ी जोड़ोगे। बस, तो यहाँ पर जब 5 है तो इसको भी 5 बना सकते हैं क्या सर, बिल्कुल 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 5। अब जो अमाउंट है वो 6 से कितना हो गया, 10 हो गया, अमाउंट सर 6 से 10 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया, 4 यूनिट कौन बढ़ गया, अमाउंट बढ़ गया, और 4 यूनिट बढ़ने में अमाउंट ने कितना टाइम लिया,
8 ईयर्स, मतलब 1 यूनिट बढ़ने में कितना टाइम लेगा वो? 2। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है सर? 2। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमको क्या चाहिए? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, क्या करना है मैं बताऊँ। ये हमारे पास हो गया इंटरेस्ट, है ना? अमाउंट के ऊपर बढ़ रहा है ना, ये तो इंटरेस्ट होता है। हाँ है ना? टाइम हमको दिया है 8 ईयर्स। ठीक है, प्रिंसिपल कितना लें सर? अरे भाई, प्रिंसिपल तो ये रहा ना आपके पास, 5। ये रहा 5। ठीक है, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल्स टू योर इंटरेस्ट। कितना हो जाएगा? 5। आर कितना है? आर निकालना है, कोई बात नहीं। टी कितना है सर? 8 ईयर्स अपॉन 100। इंटरेस्ट कितना है? ओ, बस 2 टाइम्स 5 टू द 10, और ये हो गया। तो आर की वैल्यू कितना आ गई यहाँ से आपका? 10%। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। समझ में तो नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे, आ जाएगा। आफ्टर सर्टेन टाइम, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट। ओके, प्रिंसिपल एंड अमाउंट का जो रेशियो वो कितना हो गया सर? 5:6 हो गया। ये केस फर्स्ट है। सेकंड केस में क्या बोला है? 6 साल बाद द रेशियो बिकम्स 2:3। ठीक है, पहले प्रिंसिपल सेम करो। अब देखो, यहाँ पे प्रिंसिपल सेम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। यहाँ पे 2 से कर दो, यहाँ पे 5 से कर दो, कितना हो गया? 10 और 10। अब आपका प्रिंसिपल कितना बन गया? 10। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? 12। और ये कितना हो जाएगा? 5 जा 15। कितना बढ़ रहा है सर? 3 बढ़ रहा है। कितने ईयर्स में? 6 ईयर्स में। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गई? 2। है ना? 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गई यहाँ से? 2। बस क्या पूछा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, पी आर टी अपॉन 100 इक्वल्स टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 3। पी कितना है? 10। आर हमको निकालना है। टाइम कितना दिया है सर? 6 ईयर्स अपॉन 100। 3 × 3 3 × 2 = 6। 0 से 0, 1 से 5। आर इक्वल्स टू योर 5%। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। पर्सन इन्वेस्ट सर्टेन सम ऑफ मनी टाइप फॉर्मेशन एट अ सर्टेन रेट ऑफ interest for 4 years. If the rate of interest was 5% less, then he go to, देखो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। अगर मैं रेट कम कर दूंगा तो मुझे जो मिलने वाला अमाउंट होगा वो भी कम हो जाएगा क्या? बस यही कहानी आपको समझनी है ना? कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। सीधी बात क्या है सर, अगर मैं रेट को कम कर रहा हूँ तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, देखो समझते हैं। मुझे ये बताओ, कोई भी अमाउंट है, सपोज मैंने 10,000 रुपीज का अमाउंट ले लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 5% लेस, अगर मैं 5% कम कर दूं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर 4 साल तक, जहां हर महीने में, अगर मैं बात करूं हर मंथ में अगर इनसे 100 रुपए वसूल रहा था, है ना? 4 साल तक मैंने क्या करा? 100 रुपए वसूले इंटरेस्ट के। अब मैं क्या करूंगा? 95 वसूल, है ना? बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। देखो करते हैं कोशिश क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इसकी छोटी सी ट्रिक है, आप लोगों को ये दिमाग में पूरा का पूरा क्वेश्चन एक ही बार में बैठ जाएगा। देखो, टोटल कितना कम हो रहा है सर? पहले साल में 5 कम हुआ, फिर दूसरे साल में 5 कम हुआ, फिर तीसरे साल में 5 कम हुआ, फिर चौथे साल में भी 5 कम हुआ। टोटल मेरा 20% जो है वो कम हो गया अमाउंट। और ये 20% जो कम हुआ वो कितना है? 400 रुपीज है। तो जब 20 की वैल्यू कितना है? 400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी आपके पास? 20। आपसे क्या पूछा है? इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन फाइंड द सम। जब 1% की वैल्यू कितना है? 20। और हमने पढ़ा है कि सर 100% हमेशा क्या होता है? आपका प्रिंसिपल होता है। तो 100% प्रिंसिपल होगा। जब 1 की यूनिट कितना है? 20। तो 100 कितना हो जाएगा?
100 हो जाएगा आपका 2000। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो हमेशा ध्यान रखना, इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल होता है वो हमेशा कितना होता है, 100%। ठीक है, और इसके ऊपर छोटे छोटे अमाउंट में जैसे 2% क्या लगा दिया आपने, इंटरेस्ट लगा दिया, तो अब इसका 2% बढ़ जाएगा। 10% टैक्स लगा दिया तो ये, सॉरी, चलो आगे बढ़ते हैं। ये था आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अ पर्सन इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 years। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 4% मोर, अब देखो यहाँ पे बढ़ा ही है, देन यू गोट 90-60 मोर। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। सर हर साल 4% से आपकी रेट बढ़ रही, 4% से इंक्रीज हो रही, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 24%। 24% अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो कितना इंक्रीज हो रहा है आपका, 960। इसका मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी, 24, आपका ये हो जाएगा 24 4 जा 96, 40। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गई, 40। तो 100 यूनिट्स की वैल्यू कितना हो जाएगी, 40 मल्टीप्लाई बाय 100। ऑप्शन विल बी योर 4000। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। देखो क्या बोला है, अ सम लेंट आउट, ओके, a sum lent out at simple interest amounts 6707 in 1 year and 7504 in 4 years. If the sum and the sum and the rate of, अच्छा ठीक है, आपको सम मतलब दोनों चीजें आपको बतानी है इसमें, क्या क्या, सर आपको रेट भी बताना है और आपको प्रिंसिपल भी बताना है। ठीक है, ये कुछ प्रिंसिपल था। 1 ईयर में कितना हो गया, 6707। और वही मैं बात करूं आगे, 7504, ये कितने ईयर्स में बढ़ा, 4 ईयर्स में, है ना, 1 ईयर, और ये था आपका 4 ईयर। सर यहाँ से यहाँ तक ये कितना बढ़ा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा, तो माइनस कर दो, 7504 6707 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे आपका, ये बनेगा 1428। ओके, देखो कितना कम हो रहा है सर, यहाँ से यहाँ 1428 बढ़ रहा है। ठीक है, कितने साल में बढ़ रहा है, तो देखो 1 ईयर ये था, कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, 3 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या है कि सर जो 3 ईयर्स का इंटरेस्ट है वो कितना है, 1428। सर 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, तो 1428/3, सोल्व करेंगे, 3 4 जा 12, बचा आपका 2, 3 7 जा 21, बचा 1476। 1 ईयर का जो आपका इंटरेस्ट होगा वो कितना है यहाँ पर, 476, ये आपका इंटरेस्ट है, एक साल का। ठीक है, बस अब यहाँ पे आपको पता है ना, ये एक साल के बाद अमाउंट है, बस इस अमाउंट में से ये माइनस कर दो तो प्रिंसिपल हो जाएगा 6707। ठीक है, एक सेकंड, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, वेट लेट मी चेक इट। ओके ओके ओके, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये होगा 6076, गलती से टाइप हो गया है, 6076। ठीक है, यहाँ पर भी कितना होगा आपका, 6076 में से आप 476 माइनस करो, कितना हो जाएगा, 0056, 5600। ये क्या हो गया सर, आपका प्रिंसिपल यहाँ पर है, ये दोनों कैंसिल। प्रिंसिपल आपको पता है, ये रहा, रेट आपको फाइंड करनी है, टाइम आपको पता है 1 ईयर, अमाउंट इंटरेस्ट आपको पता है 476 इक्वल्स टू 5600 इंटू 1 इंटू रेट बाय 100। इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 476/56। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2 के टेबल से काट देते हैं,
यहाँ फोर की टेबल से देख लेते हैं। ओके, फोर वन जा फोर, फिर यहाँ पे फोर वन जा फोर बचा थ्री, फोर नाइन जा 36। यहाँ पर कितना हो जाएगा, फोर वन जा फोर, 14, 19/14। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सेवन से, सेवन टू सॉरी सेवन वन जा सेवन, बचा कितना, सेवन सेवन जा 14। ओके, और यहाँ पे कितना, सेवन। ओके, यहाँ पर आपका बचा 17/2, विच विल बी 18, सॉरी 8.5। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। ओके, अ सम ऑफ मनी lent on a simple interest amount 6,000 in 4 years and 6,750 in 7 years। ओके, क्या करना है सर, कोई प्रिंसिपल था। पहले हुआ वो 6,000, फिर हुआ वो 6,750, ये हुआ 7 ईयर्स में, ये हुआ 4 ईयर्स में। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है सर, 3 ईयर्स। ठीक है, और अमाउंट का कितने का डिफरेंस है, 350। इसका मतलब क्या है कि 3 ईयर्स का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 750। मतलब 1 ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा सर, 250, हाँ या ना। अब सर जब 1 ईयर का 250, हमको कितने ईयर का पता है, 4 ईयर का, तो 1 ईयर का 250 है, तो 4 ईयर्स का कितना हो जाएगा, 250 मल्टीप्लाइड बाय 4, 1,000 रुपीज। ये आपका क्या हो गया सर, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। बस आपको रेट पूछा है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू P/T/100। इंटरेस्ट कितना है, 1,000, प्रिंसिपल कितना है, 6,000, आर हमको निकालना है, टाइम कितना है, 4 ईयर्स अपॉन 100। 30 से 30 कैंसिल, वन जा 25। अच्छा, आपको क्या पूछा है, सॉरी, द सम, सम पूछा है बस। सम कितना हो जाएगा सर, ये अमाउंट है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये अमाउंट है, ये इंटरेस्ट है। अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस कर दो, सम आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, 5,000। सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले कॉन्सेप्ट्स। देखो कैसे करेंगे। ठीक है, देखो क्या करना है, a sum of rupees 17,200 is lent out at simple interest in two parts। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को मैं, ऐसे क्या होता है इसमें मैं बताता हूँ पहले आपको। प्रिंसिपल सेम है, ठीक है, उसको पर्सन्स जैसे ए और बी में अलग अलग बांटा है, और अलग अलग इंटरेस्ट रेट पर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 50,000 रुपए, ठीक है, वो मेरे अकाउंट दो बैंक में है ना। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास है आईसीआईसीआई वाला अकाउंट, और एक मेरे पास कोटक वाला है, मान लेते हैं। ठीक है, अब 50,000 में से आईसीआईसीआई में मैंने 30,000 डिपॉजिट कर दिए, और कोटक में मैंने कितने करे, 20,000। ठीक है, यहाँ पर जो इंटरेस्ट था वो था, मान लेते हैं 10% का। यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो है 8%। ठीक है, अब मैंने, जो मेरा ये 50,000 का अमाउंट है, इसको मैंने दोनों बैंक में रखा कम से कम 5 ईयर्स के लिए। अब 5 ईयर्स के बाद मुझे टोटल कितना मिलेगा, तो सर पहले मैं यहाँ पे निकालूंगा, है ना। पहले हम यहाँ पे निकालेंगे 30 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 5/100। दो जीरो से आपका टू जीरो कैंसिल, 15, 5 3 15,000, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 5/100। टू जीरो से टू जीरो कैंसिल, ये हो गया आपका 40, 1 2 3 16,000, है ना। सब करके मेरे पास कितना इंटरेस्ट आएगा, 31,000 मेरे पास इंटरेस्ट आएगा। मतलब मेरा जो प्रिंसिपल था वो कितना था, 50,000। अब जो मेरे पास इंटरेस्ट आया वो कितना है, 31,000। और जो मेरे पास अमाउंट हो गया वो हो गया 81,000, हाँ या ना। ठीक है, बस ऐसे ही कॉन्सेप्ट। अब इसके तीन तरीके होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना। कुछ लोग इसको एलिगेशन से करते हैं, है ना। कुछ इसको कॉमन मेथड से करते हैं कि दोनों को एक कॉमन ले लिया। ठीक है, और मैं प्रेफर करता हूँ इसका टोटल
आपका इस सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है, टोटल कितना सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है। अभी पता चल जाएगा कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सर, अ सम ऑफ 17,200, ओके, एट सिंपल इंटरेस्ट इन 2 पार्ट्स फॉर 2 years। इसने क्या करा, इसको 2 पार्ट्स में रखा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एट 8% एंड 10%। इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 years इज 3,008, देन द मनी लेंट एट द रेट ऑफ 8। जिसका भी पूछा ना, जिसे 8% का, तो उसको आप एक्स मान लो। तो अब मुझे बताओ, इसमें से एक्स चला गया तो बचा अमाउंट कितना होगा मेरे पास, है ना। ये क्या है, मेरे पास प्रिंसिपल है। रेट कितना है सर, ये हो गया 8%, और ये कितना हो गया आपका 10%। टाइम सेम है, यहाँ पर भी 2 years की बात हो रही है और यहाँ पर भी 2 years की बात। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इस कंडीशन में इसके पास, है ना, ए और बी, ए के पास कुछ सिंपल इंटरेस्ट होगा और सेम आपका इंटरेस्ट ऑफ बी। दोनों के इंटरेस्ट को मैं प्लस कर दूंगा तो मेरे पास जो अमाउंट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 3,008 आना चाहिए। बस यहीं से इस कॉन्सेप्ट की, इस क्वेश्चन की खत्म। कैसे करेंगे देखो, हमको पता है कि सर इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, है ना। फॉर्मूला आपको पता है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, P/100। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ P कितना, एक्स, 8 × 2/2 अपॉन 100, प्लस 17,200 माइनस एक्स, 10 × 2/2 अपॉन 100 इक्वल्स टू 3,008। ठीक है। देखो 2/100 यहाँ पर भी है, 2/100 यहाँ पर भी, 2/100 हमने कॉमन निकाल लिया, कितना बचा, 8x प्लस 17,200 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल्स टू 3,008। से इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2, 2 5 1504। इस 100 को इधर मल्टीप्लाई भी मैं कर देता हूँ, है ना। इधर बचा आपके पास 8x प्लस 10 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, कितना हो गया, 17,200 माइनस 10x इक्वल्स टू 150,400। अब हमको क्या करना है सर, x की वैल्यू एक तरफ कर देते हैं। ये हो गया इधर आपका -2x, इधर कितना हो जाएगा सर, 170,000 माइनस 400। ठीक है, ये बड़ी माइनस से माइनस आपका कैंसिल, कितना हो जाएगा माइनस करेंगे तो, है ना। बड़ी डिजिट माइनस में है, तो आपका आंसर माइनस में आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, मैंने यही कैंसिल कर दिया, सॉरी। ठीक है, 0000 कितना बचा, 6। यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, बचा 1। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, 7 में 5 गया 2। तो 2x की जो वैल्यू है वो कितना है, 21600। सर x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 21600/2, कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा, 116 नहीं होगा, 10800। वही क्या ऑप्शन, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है। तो जो प्रिंसिपल था हमारे पास, जो हमने 8% पे लगाया था वो इतना था, और अगर हमसे ये पूछ लेता तो हम फिर इसमें से माइनस कर देते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, है ना, 1 मिनट। ओके, सबसे पहले क्या बोला है, अरे, चलो, सबसे पहले क्या बोला है, सम ऑफ 25600 इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट पार्टली, है ना, एट 7% पर एनम एंड रिमेनिंग 9%, ऐसे 2 बार इसको रखा है। ठीक है, द टोटल इंटरेस्ट आपसे सबसे पहले पूछो किसका देखा है हमको, 9% का। ठीक है, सर एक्स एक को, और एक को क्या करेंगे, 25600 माइनस, इसके रेट कितना है, 9%, इसका रेट कितना होगा, 7%। दोनों का ईयर कितना है, 3 years। वही है कॉन्सेप्ट, क्या करेंगे सर, दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है, इंटरेस्ट ऑफ ए प्लस इंटरेस्ट ऑफ बी इक्वल्स टू 5832। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ, बस यहीं से कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। सर एक्स मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 100 प्लस 25600 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 100। 3/7 यहाँ भी है, 3/7 यहाँ भी, कॉमन ले सकते हैं।
सॉरी 3/100, ये कितना बचा 3x प्लस 25600 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल्स टू योर 5832। 3 की टेबल से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 वन जा 3 बचा 2, 3 नाइन जा 27 बचा 1, 3 फोर जा 12, 3 फोर जा 12। 100 को इधर कर दो, 3x प्लस ये कितना हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 00, 42 बचा 4, 7 5 जा 35 और एक 39 बचा 3, 7 2 जा 14 और 3 17 इक्वल्स टू ये कितना हो गया 194400। अब हमको क्या चाहिए 3x, अच्छा माइनस 7x, इसको हम भूल गए थे। ठीक है, कुछ नहीं करना, 7x को इधर करेंगे, सब आपका कितना बचेगा देखो, 7 में से 3 गए कितना बचा 4x इक्वल्स टू 194400 में से 179200 माइनस करना है, तो 0000 टू 14, 14 में से 9 गया 5 बचेगा, यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा 15200। सर 4x की वैल्यू कितना है 15200, x की वैल्यू कितना हो जाएगी 15200 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 जा 12 बचा कितना 3, 4 8 जा 32। एक सेकेंड, 4 4 जा 69, वेट वेट, और सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर क्या है 3x बाहर है ना, 9x बचेगा सॉरी, है ना, तो यहाँ पर आपका कितना होगा 2x, तो 2 7 जा 14। ठीक है, बचा कितना आपका 1, 2 6 जा 12, 7600, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, a sum of 15,000 is partly invested partially 12%, ये सेम है, ये आप लोगों को होमवर्क में करना है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इसमें क्या है आप लोगों को, अच्छा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 5% पर annum, ठीक है, फॉर फर्स्ट 4 years, 8% पर एनम फॉर नेक्स्ट 3 years and 10% per annum for the period beyond, अच्छा ठीक है, if the simple interest accrued by the sum over a period of 10 years is 1850, देखो क्या बोला है, 10 years के लिए हमने अमाउंट को छोड़ा है और 3 बार हमने अमाउंट को अलग अलग रेट लगाई, ठीक है। फर्स्ट क्या है सर 5% रेट, सेकंड रेट क्या है 8%, और थर्ड रेट क्या है अपनी 10%। ठीक है, ये हो गए रेट। अब मैं बात करता हूँ टाइम कितने सालों के लिए रखा है। सर पहला वाला हमने 4 years के लिए रखा है, जिसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ मैं टाइम को। पहला वाला हमने टाइम 4 years के लिए रखा है, दूसरा वाला 3 years के लिए। और क्या बोला है, अगर सात, देखो कितने हो गए टोटल 7 years हो गए ना, अगर 7 साल से ज्यादा है तो हमने 10 10% लगा दी, ठीक है। कितने ईयर बच रहे हैं, 4 3 7 हो गया, बचा कितना 3 years। ओवरऑल कितना यहाँ पे आपका हो जाएगा, 5 4 जा 20%, 8 3 जा 24%, और 3 10 जा 30%। इसका मतलब क्या है, सर इतना इंक्रीमेंट मेरा देखने को मिल रहा है, कितना हो गया सर ये 50, ओके, 74% इंक्रीमेंट हुआ 10 साल में, और उसको मैंने वैल्यू कितना है 74% की 1850। तो यहाँ से अगर मुझे 1 यूनिट की चाहिए तो 1850 बाय 74 में करूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा। मैं अगर बात करता हूँ, इसको कैंसिल करते हैं हम, अच्छा इसको अभी एक काम करते हैं, कैंसिल नहीं करते, कटेगा भी नहीं। 74, 1 यूनिट की वैल्यू ये है, मुझे कितनी चाहिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है 100 यूनिट टोटल, है ना, बस यही कहानी थी। इसको कैंसिल करो 50, इसको कैंसिल करो, कितना हो गया ये आपका 3 2 जा 6, 37, 37 185 कैंसिल हो रहा है क्या, 5 जा 5 3 जा 18, ओके, ये कितना हो गया 5 10, 50 मल्टीप्लाइड बाय 50, आंसर विल बी योर 2500। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। A person deposits 500 for 2 years
600 for 5 years and 1000 rupees for 6 years at the same rate of, अच्छा रेट सेम है, ठीक है कोई बात नहीं। इफ ही अर्न्स टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1000 रुपीज, देन अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या सर, इंटरेस्ट इन फर्स्ट, फिर इंटरेस्ट इन सेकंड पार्ट, फिर इंटरेस्ट इन थर्ड पार्ट, और तीनों कितने हो गए 1000। प्रिंसिपल तो अलग अलग दिया है, ठीक है। रेट देखो पी आर टी बाय 100 प्लस पी आर टी बाय 100, ऐसे ही करेंगे, प्लस पी आर टी बाय 100 इक्वल्स टू 1000, है ना। मुझे बताओ रेट सेम है ना, तो रेट और 100 भी तो सेम है, अपॉन 100 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, पीटी प्लस पीटी प्लस पीटी इक्वल्स टू 1000। रेट अपॉन 100, पीटी कितना है पहला, 500 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया 1000, 600 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो गया सर ये 3000, फिर ये हो गया आपका 6000 इक्वल्स टू 1000। ठीक है सर कोई बात नहीं, आर बाय 100 प्लस करो कितना हो रहा है ये 10000 इक्वल्स टू 1000। टू जीरो से आपका टू जीरो कैंसिल, ये टू जीरो से ये जीरो कैंसिल, रेट आ गए आपके 10%। ठीक है, बहुत ही इजी था, है ना, इसको सीधा कर दिया हमने, है ना, शॉर्ट ट्रिक में। चलो ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो कि आज खत्म हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों को मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद हमारा मैथ्स एरिया एंड वॉल्यूम और होगा, उसके बाद हमारा मैथमेटिक्स पोर्शन पूरा फिनिश हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।